नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आपके शहर में भी ये जो बारिश हो रही है ना, खतरा इस बारिश से नहीं है, बल्कि ये बारिश तो किसानों के लिए वरदान बनकर सामने आ रही है, आसमान से गिर रही है। लेकिन जानते हैं दिक्कत किस चीज से है? क्योंकि बिहार में बारिश के इस दौर ने एक बार फिर से कई जिंदगियों को खत्म कर दिया है। और हम बार बार आपको इसीलिए आगाह करते हैं, मौसम विभाग की भविष्यवाणी जब हम आपको बताते हैं तो इसलिए कहते हैं कि सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि बारिश के इस मौसम में आसमानी आफत इस कदर गिरा है कि बिहार में एक बार फिर से कई लोगों की जानें चली गई हैं। ये आंकड़ा 2, 3, 4 नहीं है, ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है और ये बताता है कि बिहार में अब मानसून जानलेवा हो चुका है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ घंटों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां एक तरफ मौसम को सुहाना बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आफत की बारिश भी हुई है और कई लोग असमय काल के गाल में समाये हैं। इनमें नालंदा जिला है, छपरा है, सिवान है और इसके साथ ही कई अन्य जिलों में भी आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा है। सबसे पहली तस्वीर हम आपको नालंदा से दिखाते हैं। नालंदा में भी बारिश के बीच वज्रपात ने कहर बरपाया है। अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 10 वर्ष के बच्चा समेत 2 लोगों की मौत की खबर। हालांकि अब यह मामला 3 तक बताया जा रहा है। पहली घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के विशंभर बीघा गांव की है। यहां बारिश के दौरान घर के खेत की ओर शौच के लिए गए 10 साल का बच्चा जो है वज्रपात की चपेट में आ जाता है। दूसरी घटना थरथरी थाना क्षेत्र के चिंतामनचक गांव की है। यहां ललित कुमार बारिश के दौरान खेत की ओर काम करने गए थे और इसी दौरान अचानक जोरदार वज्रपात हुआ और उनकी भी जान चली गई। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, लोग क्या कह रहे हैं सुनिए, उसके बाद हम आपको सारण जिले की भी एक तस्वीर दिखाएंगे। में गए थे, घरहा खंदा है, वहीं पर गए थे। वहाँ बिजली गिरने से बिजली क्या ठनका या तार? ठनका। क्या नाम था इनका? ललित कुमार। कैसे जानकारी मिला आप लोग को? हम लोग को जानकारी 5:30 बजे मिला। तो मतलब कोई दिया? 5 बजे लगभग उनको उसको हुआ था। क्या जानकारी मिला? कि पड़ल हुए हैं झरहा में। अच्छा, तो वहाँ पर गए गाड़ी लेके, हम भी खेत जोत रहे थे अलगे गांव पर। तो वहाँ से गए तो पता चला कि परबपुर लेके गए। तो परबपुर हम लोग आए तो फिर पता चला कि बिहार लेके जा रहे हैं। बिहार ले जाते मैंने कि नहीं कुछ बचा, तो फिर वापस लेके चले घर पे। खेत में गया था मैंने आरी बांधने के लिए। अच्छा, तो वही ठनका गिरा तो हम मौत हुआ। आप लोग जानकारी कैसे मिला? लोग वहाँ से अखंधा में आदमी थे जो कि आपके टांग के लेकर आ रहे थे। मैंने बारिश हुआ था क्या? हाँ, बारिश हुआ था। भरसे में लेकर आ रहे थे। ये कहाँ गए खेलने? खंधा में, खेत में कोई जगह भी था? हाँ, झरहा खंधा है। अच्छा, वही खंधा में मैंने खेत के लिए आरी बांधने के लिए गया था। वहीं गिरल थे? हाँ, काम कर रहे थे वही आरी फारी वाला काम। कहीं ले गए लोग इनका इलाज के लिए? इलाज के लिए ले गए थे परवलपुर। अच्छा, तो वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया। अब हम आपको सारण जिले की तस्वीर दिखाते हैं। लगातार किस प्रकार मौत बनकर ये बारिश आ रही है वो समझिएगा। सारण जिले में रविवार की शाम मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी। कोपा थाना क्षेत्र में महज 2 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग अलग घटनाओं में एक 14 साल के किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ पर किस प्रकार घटना हुई है और क्या कुछ तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। कैसे घटना हुआ था? हमारे गांव के ओम प्रकाश माझी जी हैं और उनका लड़का विशाल माझी, छोटा सा बच्चा है वो भी। दोनों लोग खेत में खेती के लिए, जो अभी बारिश हुआ है उसका धान रोपाई के लिए पूरा मेढ़ी वगैरह बना रहा था। अचानक से बिजली गिरा और उसमें ओम प्रकाश माझी जी का मृत्यु हो गया और उनके छोटे बच्चे को भी पैर में चोट आया है बिजली के कारण। और वही घर वालों को समझा बुझा कर हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं कि ताकि सरकारी जो मुआवजा मिलता है ताकि उनके परिजनों को मिल सके। अच्छा, कितने किलोमीटर के अंदर में 2 हादसा हुआ है? नगर पंचायत कोपा थाना अंतर्गत से समझिए कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत में ही हुआ है। हाँ, खेत है, कोपा और समहोता के बीच में खेत है, क्योंकि नगर पंचायत कोपा अंतर्गत ही वो एरिया आता है और बरदाहा बोला जाता है। तो वहीं पे ये हादसा हुआ है। क्या हादसा हुआ है? अरे ये लोग, इनके माता और पिता और रोहित कुमार, ये लोग अपना किसानी का समय चल रहा है, किसानी का कार्य कर रहे थे। तब तक हल्का पानी होने आया, उसमें आकाशीय बिजली का गर्जन हुआ और गिरा। इनके माता पिता भी फेंका गए और लड़का वहीं पर सुलझ गया, उसके चपेट में आ गया। हॉस्पिटल लाए, उसका मृत्यु हो गया। भगवान करे कि उसके आत्मा का शांति मिले। कितना उम्र है उसका, मृतक का? 18 साल।
उम्र होगा 15 से 16 साल। अच्छा, कहाँ घटना कहाँ हुई है? घटना उनके घर से उत्तर कौन सा गांव है? गांव कौन सा? समहोता, समोता गाँव। ग्राम पंचायत राज समहोता में। तो ये दो जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 9 हो चुका है। 9 से ज्यादा भी हो सकता है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार वज्रपात का कहर टूट रहा है, शहर दर शहर हाहाकार मचा हुआ है और मौत का तांडव इस कदर हो रहा है कि लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं। हम एक बार फिर से आपसे अनुरोध करते हैं, हम बार बार मौसम विभाग की जब खबरें बताते हैं तो उसमें एक विशेष सतर्कता वाली लाइन भी जोड़ा होता है हमने। उसमें हम ये कहते हैं कि आप सावधान रहिए, पेड़ों के नीचे ना रहिए, खुले मैदान में ना रहिए, खेतों में काम मत करिए। मौसम जब खराब होता है तो देखिए गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन ऊपर वाले का कहर कब टूट जाएगा, कब बिजली आपके ऊपर गिर जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। और शायद इस बात को हल्के में लेकर ही ये लोग, जितने भी लोग हैं, वो खेतों में काम करने गए थे। हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेतों में नहीं थे, एक बच्चा भी था, एक किशोर भी था। ये लोग खेत में नहीं काम कर रहे थे, लेकिन अचानक इन पर बिजली गिरी है। सावधानी बरतिए, घर में रहिए। मौसम का मिजाज बदला जरूर है, लेकिन इसके साथ खतरे की घंटी भी बजी है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।